स्पेशली हम लोग बिहार स्पेशल के करंट अफेयर को देखने वाले हैं डियर। और जो है यहाँ पे पहले तो पार्ट को मैंने बना दिया था, फटाफट 100 को भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो पहले तो आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर को कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद जो है वो डिटेल सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है? आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले नंबर प्रश्नों में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर है 2-4 क्वेश्चन, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैनुअल सीवेज जो है सफाई कर्मियों के रूप में के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं मृत्यु होने पर जो है वो 20 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा, ये गलत है। दूसरा है कि स्थायी विकलांगता पर जो है 15 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। दूसरा है कि अन्य जो है विकलांगता पे जो है वो 10 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा। तो ये तीसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी कथन सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 1 का। यहाँ देख सकते हैं कि आम जो है लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो आपका सुमेलित है? तो देख सकते हैं कि बीजेपी ने जो है 12 सीटें जीती थी, आम जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। तो 12 सीटें थी, जदयू की भी 12 सीटें ही थी और जनता दल यूनाइटेड के जो है 4 सीटें थे, तो सारे कथन सही हो जाएँगे, तो डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ तीसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है पीएम ई बस सेवा पीएम है, पीएम ई बस सेवा के तहत जो है पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुज़फ्फरपुर, गया और पूर्णिया में जो है वो ई बस का प्रावधान किया गया है, तो बिल्कुल ये सही है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र जो है विकसित करने हेतु सैद्धांतिक आपका जो है स्वीकृति दी गई है, तो दूसरा कथन भी सही है। पटना सदर अंचलों को जो है 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, तो ये जो है वो तीसरा कथन भी सही है, तो यहाँ पे जो है वो 3 का डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार आपका जो है न्यायालय में पहली बार जो है अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की? तो ये जो है दरभंगा हो जाएगा, तो 1 का 4 का ए सही हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा कि ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में हम देखने वाले हैं कि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा आपका जो है योजना के बारे में, तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो बीमारी से बचाव हेतु आपका 9 से 14 वर्ष की जो है वो बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। टीकाकरण की शुरुआत जो है आईएआईआईएमएस पटना से की गई है, तो ये भी सही है। कुल 1 जो है करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, तो ये आपका तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो 4 का जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून आपका जो है वो स्पेशली आप अगले नंबर प्रश्न में, जून आपका 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना जो है सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये जो है पूर्णिया में किया गया है, तो आपका 6 का सी सही हो जाएगा। तो आपका 6 का सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 7 नंबर प्रश्न को चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 22 से 23 जून को जो है बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये जो है वो स्पेशली आपका पटना में किया गया है, तो आपका जो है 7 का ए सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 जो है सांसदों ने जो है मंत्री पद की जो है वो शपथ ली है, ठीक है? तो देख सकते हैं कि 8 जो है सांसदों ने ली है। बात करूँ हम लोग चिराग पासवान से, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ये बनाए गए हैं। ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह जो है वो कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। जीतन राम मांझी जो है वो सूक्ष्म लघु और जो है मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया है। तो 8 का ई जो है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका जो है वो शैलेश सिंह हो जाएँगे, तो यहाँ पे जो है वो 9 का डी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों में बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो है वो फ्रैंकफर्ट शहर जो है जर्मनी का हो जाएगा, तो 10 का बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्नों को हम देखेंगे।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 जो है व्यक्तियों के में जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत जो है रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन-सा कथन सत्य है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में? यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है वो 49वें नंबर का जो है बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, तो आपका जो है वो मुख्यमंत्री थे, याद रखेंगे बिल्कुल सही है। यह सम्मान पाने वाले वे जो है बिहार के 5वें व्यक्ति थे, ये भी कथन सही है। उन्होंने वर्ष आपका 1970 से 71 और 1977 से 1979 तक जो है वो 2 बार आपका बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये क्या हो जाएगा कि सी भी सही हो जाएगा, तो 11 का डी जो है कथन सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के जो है वो संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि जो है मधुबनी आपका जिले की रिंकी झा ऋषिका को जो है कविता संग्रह नदी आपका घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य आपका अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो रिंकी आपका झा जो है मधुबनी की है, उनकी जो है वो कविता संग्रह नदी घाट सभ्यता है, तो ये जो है मैथिली भाषा में सही है। मैथिली के प्रसिद्ध जो है वो कवि जो है वो कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके जो है बाल कथा संग्रह अनार के लिए जो है वो साहित्य अकादमी को जो है बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 12 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनआईआरएफ आपका रैंकिंग 2024 में कौन-सा कथन गलत है? एनआईटी जो है पटना को आपका आर्किटेक्चर और प्लानिंग जो है श्रेणी में जो है वो रैंक 27वीं दी गई है, बिल्कुल सही है। एआईआईएमएस जो है पटना की ओवरऑल रैंक 99वीं है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की जो है वो कृषि श्रेणी में जो है रैंक 36वीं दी गई है, तो ये भी सही है। आईआईएम बोधगया की जो है प्रबंधन श्रेणी में जो है रैंक 55वीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 13 का डी जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे। लोकसभा जो है वो चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया था? तो 4 सांसदों को बनाया गया था। 2 केंद्रीय मंत्री बने हैं और जो है वो 2 आपका क्या हो जाएगा? राज्य मंत्री बने हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा कि 1 मिनट आप यहाँ पे जो है वो 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। आपका जो है वो 14 का ए हो जाएगा, आपका जो है वो सी नहीं। यहाँ पे 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री तो टोटल 8 बने हैं, याद रखिएगा 8 सही कर दीजिएगा डियर। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने 31 आपका जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है वह कितने लोगों का आयुष्मान आपका कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, तो 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं डियर। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री आपको सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना में किया गया। 16 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं। बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो कौन-सा कथन गलत है? स्पेशली बिहार सार्वजनिक परीक्षा आपका अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लाई गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें गलत बताना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी जो है अपराध संज्ञेय है, उसके अलावा गैर जमानती और गैर शमनीय है, तो ये तीनों कथन सही है। पहला सही हो जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या जो है प्रभारी व्यक्ति पर 3 से जो है 5 साल की कैद और 10 जो है लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो दूसरा भी कथन सही है। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया गया, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे कौन-सा गलत हो जाएगा? तो कोई भी गलत नहीं है, तो 17 का डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के जो है वो सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन-सा ऐप विकसित किया गया है? तो ई शिक्षा कोश ऐप है, तो 18 का ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के अब तक के सबसे जो है बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए एल&टी को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? इसका निर्माण जो है लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, ये भी सही है। इस प्लांट की जो है क्षमता 185 मेगावाट तथा आपका 254 मेगावाट की जो है बैटरी स्टोरेज क्षमता है, तो ये भी कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यह कार्य एल&टी का जो है एक वर्टिकल आपका पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेगा, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे 19 का जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन जिले के वृक्ष विहीन आपके नंगे पहाड़ों पर सीड वॉल के जरिए जो है वो पौधारोपण का जो है वो कर पौधारोपण कर जो हरा-भरा बनाया जाएगा। तो औरंगाबाद हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 का जो है वो ई सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ई जो है वो सही हो जाएगा, सारे सही है। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पटना आपका बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक जो है बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला आपका कबड्डी लीग BWKL का जो है वो खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये सिवान टाइटंस ने जो है अपने नाम किया है। तो 21 का क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 से आपका 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग जो है वो फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने जो है कांस्य पदक जीती है, तो कजान रूस में जीता है, तो 22 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में देखिए, राज्य के जो चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम से चिकित्सा यानी मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन-सा राज्य बना है? तो ये सेकंड राज्य बना है, तो 23 का बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली निम्नलिखित में से जो है किसी जिले के अंधरा जो है ठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग जो है 700 वर्ष पुरानी आपको खंडित मूर्ति मिली है, तो मधुबनी में मिली है, तो 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243वीं फीट ऊंची आदमकद आपका प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ विजडम नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में कि बिहार ने अपने जीएसडीपी का जो है कितना प्रतिशत आपका ऊंची शिक्षा पर खर्च करेगा? तो ये स्पेशली जो है वो आपका 2.17% खर्च करेगा, तो आपका जो है 26 का बी सही हो जाएगा। अगला जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार के कितने जो है मतदान बूथों पे मतदान का बहिष्कार किया गया था, तो ये टोटली आपका 32 बूथों पे किया गया था, तो आपका 27 का ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को हम यहाँ देखने वाले हैं। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया था? तो 151 कॉलेजों ने हिस्सा लिया था, तो आपका 28 का सी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कितने जो है वो महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है? तो 39 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है, तो 29 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल जो है मतदान का प्रतिशत क्या है? तो आपका 59.19% है आपका कुल मतदान का, तो 30 का जो है वो बी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव में बिहार की महिला ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किए हैं? तो आपको सुपौल की महिला ने किए हैं, तो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, तो ये जो है वो आपका 31 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? तो आपका जो है 8,17,139 वोट मिले हैं, तो आपका 32 का बी सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न में राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्डों में जो है वो त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना है, तो 33 का सी जो है वो सही हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो नेपाल में हुआ था, आयोजित किया गया था कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है वो मोहम्मद जाबिर अंसारी ने जीते हैं। तो आपको 34 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन-सी मंत्रालय सौंपी गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय दी गई है। आप सभी जानते हैं कि 8 मंत्री जो है वो सेंटर में मंत्री बने हैं, तो बी हो जाएगा बिहार की तरफ से। बिहार जो है वो पशु आपका चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है वो आपका डॉक्टर डी.आर. सिंह को किया गया। 36 का ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो ये जो है वो आपका जो है वो दिल्ली में किया गया। तो 37 का सी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार आपका नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। तो 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। तो 38 का सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 39 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा आपका थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा कथन है कि इस जो है योजना के लिए जो है वो आपका कौन-सी योजना है? थैलेसीमिया योजना के लिए जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी बेल्लौर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, तो दूसरा तो कथन सही है। तो यहाँ पे 39 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस यूनिवर्स जो है इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो काजल रानी जी करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 40 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जो पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो ये जो है वो 41 का क्या हो जाएगा? तो ये शैलेश कुमार सिन्हा जी बने हैं। पटना हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्ति की गई है लोकपाल की, तो शैलेश कुमार सिन्हा जी बने हैं। तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिहार के जो है किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो आपका हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? एम्स पटना में किया गया। तो ये 42 का ये सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के जो है किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी आपका राज्य बन गया है? तो स्पेशली आपका जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तो आपका जो है वो जो है 43 का बी जो है वो सही हो गया है। 44 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं डियर हम। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून आपका 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो हमारे मोदी जी के द्वारा किया गया। 44 का ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया? तो 1193 में किया गया था। तो 45 का सी सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19 जून 2024 को आपका गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस जो है कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है? तो पटना आपका सिनेफेस्टा आपका जो है वो किया गया है। आपका 46 का जो है बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 2024 ओलंपिक में बिहार का जो है 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली जो है वो वाली पहली आपका जो है खिलाड़ी कौन बनी है? तो प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये जो है वो श्रेयसी सिंह हो जाएँगे। तो 47 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। श्रेयसी सिंह जो है किस इवेंट में स्पर्धा करने के लिए चुनी गई है? तो ट्रैप शूटिंग में इनको चुना गया। तो 48 का सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिहार के जो किस जिले में स्थित आपका फुलवरिया आपका डैम पर फ्लोटिंग सोलर जो है प्लांट का निर्माण किया गया है? तो ये जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। तो 49 का सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि फुलवरिया जलाशय यानी नवादा में जो है वो परतैती आपका जो है वो बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये जो है वो आपका सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। तो आपका जो 50 का डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर को भी देख सकते हैं डियर। तो आपका जो आंसर की 2 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।